बिहारी पहचान, बिहारी अस्मिता की हत्या है। जिस शहर में वो रोटी के लिए आया था, उस शहर ने उसे गोली मार दिया। पांडव कुमार जैसे जितने अनस्किल्ड लोग हैं जो रोटी के लिए दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, वो रोज मरते हैं, तिल तिल कर मरते हैं। बिहार वाले पैसे के लिए अपना वोट बेच देते हैं। बिहार वाले अपने जाति के अपराधी को वोट देते हैं। बिहार वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है। बिहार वाले ऐसे लोगों को अपना नेता बना लेते हैं जिसे बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे ही लोग, तो जब आप ये कहते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, आपने जब कहा कि उनके समय भी ऐसा स्थिति था, इसका मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। बड़ा आसान है कह देना हाँ हम बिहारी हैं जी। आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, दुनिया देश आपको बीमारी मान रहा है। हाल के दिनों में पिछले 50 साल में बिहार की जो हालत है और जितनी पार्टियां हैं आज के समय में पक्ष विपक्ष में मौजूद सारी पार्टियां बिहार की स्मिता की जो हत्या हुई है, हो रही है, उसके लिए सारी पार्टियां गुनहगार है। सबके दामन पर बिहारियों की स्मिता, बिहारियों के एस्पिरेशंस, बिहारियों की आकांक्षाएं, इनकी हत्या करने का सब पर आरोप है। बिहारी पहचान, बिहारी अस्मिता की हत्या है, क्योंकि ये पूछना कि तुम कौन हो, जैसे परिचय मिला कि वो बिहारी है और उसके बाद उसे गोली मार दिया, ये बताता है कि ये किस लेवल का विरोध है, किस लेवल की नफरत है। और ये ऐसा समय है, सोच कर देखिए कि वो पांडव कुमार दिल्ली से आया होगा तो किस हालत में आया होगा। जोमेटो की नौकरी, फूड डिलीवरी बॉय की नौकरी करता था, वो किस तरह आया होगा। वो स्लीपर में या जनरल डब्बे में लद कर आया होगा या शौचालय में बैठ कर आया होगा, और रोटी के लिए आया था। वो जिस शहर में वो रोटी के लिए आया था, उस शहर ने उसे गोली मार दिया। अब इसको बस ऐसे समझने की जरूरत है कि पांडव कुमार एक पहचान है। इसको ऐसे समझिए कि मैं तो इसको देख रहा हूं कि केवल हत्या नहीं होती, मार देना ही नहीं होता है। यहाँ पर पांडव कुमार जैसे जितने अनस्किल्ड लोग हैं जो रोटी के लिए दिल्ली जैसे शहरों में जाते हैं, वो रोज मरते हैं, तिल तिल कर मरते हैं। मैं तो कहूं कि जैसे अभी कुछ दिन पहले नोएडा में श्रमिकों का आंदोलन था, आपने देखा कि पुलिस ने दौड़ा कर मारा था, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। उस श्रमिकों में वो क्या मांग रहे थे? वो मांग रहे थे मिनिमम इतना हमें तनख्वाह दे दी जाए, मिनिमम वेजेज, ताकि हम जिंदा रह सके, जीवित रह सके। उन्हें दौड़ा के मारा गया। आपको पता है उसमें कौन थे? उसमें बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश के उसी क्लास के लोग थे जिस क्लास का ये पांडव कुमार था। और दिक्कत क्या है कि यहां पर आप देखेंगे कि लोगों की संख्या कम है। और जैसे बिहार के एक मंत्री हैं जीतन मांझी, उन्होंने कहा कि मर गया तो मर गया, क्या हो गया। ये मेंटलिटी दो तरह के लोग हैं यहाँ पर। एक वो हैं जो जीतन मांझी की तरह हैं कि मर गया तो क्या हो गया, और एक वो लोग हैं जो आ ही नहीं सकते, इसलिए कि वो दिन भर कमाएंगे तो शाम को उनके घर में चूल्हा बनेगा, शाम को उनके घर में रोटी पकेगी। और जो बाकी का क्लास है वो जाति, धर्म, विचारधारा के स्तर पर इस तरह बटा हुआ है कि उसको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं यहाँ आए हुए लोगों को जो देख रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब वो लोग हैं। किसी ने मुझे पूछा कि इस विरोध प्रदर्शन से क्या होगा, तो मैंने कहा कि किसी के मरने के बाद जब हम आंसू बहाते हैं तो वापस लौट के थोड़ा ना आता है, वो वापस नहीं आता। दरअसल यहाँ जितने लोग हैं जो आए हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, वो दरअसल अपनी वेदना प्रकट कर रहे हैं कि भविष्य में कोई और पांडव कुमार के साथ जो घटना घटी है किसी और के साथ नहीं हो, और वो भी अपने को पांडव कुमार की जगह पर देख रहा है। तो मुझे लगता है कि एक चीज और बात कहनी थी, वो ये कि बिहार के जनता, जो हम बिहारी पहचान जो है ना, जिसको आज शर्मिंदगी के साथ जिसके चलते मारा गया है, मुझे लगता है कि उसके लिए बहुत हद तक बिहार की जनता भी जिम्मेवार है। इसलिए कि जब लोगों के बीच ये मैसेज आता है कि बिहार वाले पैसे के लिए अपना वोट बेच देते हैं, बिहार वाले अपने जाति के अपराधी को वोट देते हैं, बिहार वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार वाले ऐसे लोगों को अपना नेता बना लेते हैं जिसे बिहार से कोई मतलब नहीं है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो फिर ऐसे ही होगा। पूर्वांचल के सबसे बड़े चेहरा है मनोज तिवारी,
दिल्ली के जो सांसद हैं फिर भी कोई आवाज नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार है कि वो लालू सरकार। मैं इस मामले में एक ही बात जानता हूं, किस समय 50 साल मेरी उम्र हो गई, मैंने नहीं देखा कि बिहार कभी सोने का चिड़िया था मेरे सामने। तो जब आप ये कहते हैं कि उनके समय में क्या हुआ, आपने जब कहा कि उनके समय भी ऐसा स्थिति था, इसका मतलब कि आपको अधिकार नहीं है, आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। हाल के दिनों में पिछले 50 साल में बिहार की जो हालत है और जितनी पार्टियां हैं, आज के समय में पक्ष विपक्ष में मौजूद सारी पार्टियां बिहार की स्मिता की जो हत्या हुई है, हो रही है, उसके लिए सारी पार्टियां गुनहगार है। सबके दामन पर बिहारियों की स्मिता, बिहारियों के एस्पिरेशंस, बिहारियों की आकांक्षाएं, इनकी हत्या करने का सब पर आरोप है। मैं तो ये मानता हूं। लेकिन एक बात आपने एक बात और कही थी कि पहले भी ऐसा होता रहा है, और पहले जैसा होता था आज। पहले तो हम अंधेरे में रहते थे, पहले हम पाषाण काल में रहते थे, तो क्या हम ये कहें कि ठीक है? वो बात एक और बात है कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, एक ही सुर में दो जगह से आवाज निकलती है। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पहले भी ऐसा होता था, मुझे बताइए हाल के दिनों में कब किसी को पूछा गया तुम कहां से हो और उसने बताया कि मैं बिहार से हूं, और किसी वर्दी वाले ने गोली मार दिया हो? आप मुझे बता के देखिए। सर, गोली एक पुलिस वाले ने मारी है, लेकिन जब मनोज तिवारी से ये कहा गया कि एक पुलिस वाले ने इसको गोली मारी है लड़की को, तो मनोज तिवारी का कहना था पुलिस वाला मत कहिए, एक व्यक्ति ने गोली मारी है और पुलिस वाले ने पकड़ा है, मतलब पुलिस वाला उसके साथ मत लगाइए। तो ये कवर अप क्यों किया जा रहा है? आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। डबल इंजन की सरकार होने में होता क्या है कि क्रेडिट लेने में फायदा होता है, इसलिए कि दिल्ली पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर में आती है, और जैसे ही मनोज तिवारी ये मान लेंगे कि वो पुलिस वाला है, वैसे ही ये डबल इंजन की सरकार एक इंजन दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इस बात को आप समझिए। और ये सियासी लोग जो है ना, ये बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और एक बात और, बड़ा आसान है कह देना, हाँ हम बिहारी हैं जी। आप कहते हैं कि गर्व से कहो हम बिहारी हैं, दुनिया देश आपको बीमारी मान रहा है। इस बात को समझना होगा, इस बात को बिहार के नेताओं को समझना होगा, हमारे हुक्मरानों को समझना होगा। नाचने गाने और इस जोश भरने से कि हाँ हम बिहारी हैं जी और एक बिहारी 100 पर भारी, नारा बदल गया है। हाँ हम बिहारी हैं जी, बदल गया है, हम बीमारी हो गए हैं, और एक बिहारी 100 बीमारी कन्वर्ट हो रहा है। और ये इसके लिए बिहार के में जितनी पार्टियां हैं और जितने नेता हैं, वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के। अभी कोई कहेगा कि विपक्ष के नेताओं का आप नाम क्यों ले रहे हैं? जो विपक्ष में था वो कल पक्ष में था, वो मिलीजुली सरकार में था। आप मुझे बताइए कौन नेता है जो नहीं रहा है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार के लोगों की उम्मीदों, आकांक्षाओं, बिहारी स्मिता के इस के प्रति जो अपराध हुआ है, इसमें सबके हाथ लगे हुए। लेकिन पलायन रोकने के लिए सब लोगों ने बात उठाई, लेकिन पलायन तो रुका नहीं। मोदी जी ने बोला कि इंडस्ट्री लगाएंगे, बिहार विकास विकसित बनाएंगे बिहार को, लेकिन बिहार तो विकसित नहीं बना, ना तो पलायन रुका। मोदी जी ने कहा कि विकसित बनाएंगे, लेकिन कहने के साथ ही आपने देखा कि बिहार से ट्रेनें खुलती हैं। बिहार के विपक्ष के नेता ने कहा कि इसको श्रमिक प्रदेश घोषित करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि घोषित करने की जरूरत नहीं। क्या है, कौन नहीं जानता है? बिहार श्रमिकों का ही प्रदेश है, और ऐसे श्रमिक जो छठ पे ट्रेनों में लद के आते हैं, शौचालयों में बैठ कर आते हैं, तो बिहार श्रमिकों का प्रदेश है, बिहार चारवाहों का प्रदेश है, और इसमें सबका योगदान है, किसी एक का योगदान नहीं, सबका योगदान है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब बिहार के नेताओं को सोचने, बिहार के मतदाताओं को सोचने की जरूरत है। एक सवाल हो रहा है, क्या ये जो पुलिस वाला है गोली मारी, आखिर ये पुलिस वाला मुस्लिम होता तो पार्टी पक्ष ऐसे ही? मैं इसको इस तरह नहीं देख सकता, सियासत को ऐसे देखने दीजिए। मैं इसको, लेकिन अक्सर यही हुआ है, मैं इसको ऐसे नहीं देख सकता, उनको देखने दीजिए। दिक्कत यही है कि नेता भी वही बात करते हैं, मीडिया भी वही बात करती है, हम भी वही बात करने लगे तो फर्क नहीं हो जाएगा, इसलिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो मैं समझ रहा हूं कि ये बिहारी पहचान की हत्या है,
और इस हत्या में दिल्ली और पटना, बिहार सरकार और दिल्ली सरकार दोनों शामिल हैं। और एक ऐसे व्यक्ति की हत्या हुई है जो रोटी कमाने आया था, उसकी और कोई हसरत नहीं थी, जो खाना पहुंचाता था, और उसे गोली मार दी गई। और अब कोई उसके बचाव में कुछ भी बोलता है अगर, तो ये शर्मनाक है। मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए। और क्या करते हैं लोकतंत्र में, लोग क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र में आप वोट ही तो दे सकते हैं, आपके पास वोट का ही पावर है। तो मुझे लगता है कि लोगों को ऐसे लोगों की पहचान करके आपको अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए, बेहतर नेता चुनिए जो आपके बिहार के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में अच्छा सोचे। नहीं तो आप मंदिर मस्जिद वाले नेता को चुनेंगे, आप हिंदू मुसलमान वाले नेता को चुनेंगे, आप जाति वाले नेता को चुनेंगे। आप जानते हैं बिहार में कैसे कैसे नेता होते हैं जिन्हें बिहार के बारे में बात नहीं करते। वो बैठते हैं पटना में, रहते हैं मुंगेर, रहते हैं बेगूसराय, लेकिन वो जब बात करते हैं तो वो जिस विभाग के मंत्री उनसे पूछिए कि बिहार में आपने क्या काम किया, तो वो कहेंगे इस सवाल छोड़ दीजिए, इस सवाल क्यों पूछते हो। तो ये लोग देखते हैं, तो ये जो बेसिकली बिहारियों के प्रति गुस्सा है, लोग जो देखते हैं उन्हें लगता है कि यार ये क्यों यहाँ आ जाते हैं, वोट आप गलत लोगों को देते हैं, सरकार गलत बनाते हैं, और रोजगार के लिए आप इधर आ जाते हैं। तो ये इस गुस्सा को मुझे लगता है कि इस तरह। लेकिन सर जब यहाँ आते हैं और यहाँ की सरकार को भी वोट लेना होता है तो उनको बड़े सम्मान के साथ पूर्वांचली बिहारी बोल के वोट के समय आपके छठ के लिए आपको बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तमाम चीजें की जाती हैं। आपने बिहारी पहचान की बात की, दिल्ली में बिहारी पहचान अमूमन एक गाली है। अगर आप किसी और लोग को देखेंगे तो वो अमूमन आपको कहते हैं बिहारी, चल हट बिहारी, इस तरीके से आपको संबोधित किया जाता है। ज्यादातर मजदूरों को देखें, अरे ये बिहारी है, भले आपके साथ आपकी क्लास में पढ़ने वाला भी बिहारी हो, लेकिन वो उसको अलग तरीके से देखेंगे, और वो जो काम करने वाला मजदूर है उसको बिहारी ही समझेंगे, चाहे वो कहीं से भी आया हो, एमपी से हो, यूपी से हो, कहीं से भी। तो ये जो पहचान है, ये जो स्टिग्मा बना दिया गया है बिहार को, इसके पीछे किसका दोष है? क्योंकि यहाँ की जो सरकार है, जब यहाँ वोट लेने की बारी आती है तब तो सब ठीक है, तब आप उनका बड़ा सम्मान करते हैं, उनके पर्व का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद जब इस तरह के हादसे होते हैं उसके लिए कौन? मैंने कहा सियासत जिम्मेवार है, और जैसे ही सियासत में मैं कहता हूं तो इसमें मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अलग एक्सक्लूड नहीं करता हूं, मैं इंक्लूड करता हूं। और देखो, पॉलिटिकल पार्टियां सियासत नहीं करेंगे तो क्या करेंगी? वो गेहूं धान तो रोकती नहीं है, तो उनका काम ही ये करना। मुझे लगता है कि जिस बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एनलाइटन है, बहुत ज्यादा जागरूक है, वोट जब देने जाती है बिहार की जनता तो वो जाति पर देती है, धर्म पर देती है, अपने समाज का। और कहा, किसी ने कहा बहुत बढ़िया कि हमें अपने बिहार में अपने जाति का गुंडा भी उन्हें अच्छा लगता है। तो जब आपको अपने जाति का गुंडा अच्छा लगेगा तो फिर आपको सुशासन कहाँ से मिलेगा और आपकी छवि अच्छी कैसे बनेगी? तो मुझे लगता है कि इसके लिए मैंने पहले कहा कि जैसी प्रजा हो वैसा राजा, प्रजा को भी सोचने की जरूरत है। सियासत से बहुत उम्मीद मत कीजिए, आप सियासत को बाध्य कीजिए कि सियासत आपके हक में सोचे। अभी चुनावों में ऐसे ऐसे भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि यूपी और बिहार में घर घर में गुंडे रहते, तो इससे छवि तो खराब रहती है ना। लेकिन ये बताओ, ये तो आपको बुरा लगता है ना, मुझे बुरा लगता है, लेकिन आपने देखा कि हमारे राज्य के एक बड़े नेता दूसरे राज्य में जाकर के उस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ गलबहियां कर रहे थे, जिस राज्य में बिहारियों को गाली दी गई, जहां बिहारियों के साथ मारपीट गई। मतलब कि आपके बिहार के जो नेता हैं उन्हें बिहारी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। पश्चिम बंगाल में बंगाली अस्मिता पर सवाल खड़ा करने वाले को पश्चिम बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी, लेकिन बाकी किसी और जगह पर किसी अस्मिता को गाली दे दीजिए, किसी राज्य की अस्मिता वाले को गाली दे दीजिए और माफ नहीं करेंगे। हमें जैसा लगता है कि हमें आदत हो गई, संस्कारी है, थोड़े संस्कारी है। और हम गाने में आम बिहारी हैं जी। मुझे लगता है कि मनोज वाजपेयी जी के लिए, सर आपके लिए है ये कि आप गाने का बोल बदल दीजिए, बहुत बड़े आशु कवि हैं आप, बदल दीजिए। हाँ, हम बिहारी हैं जी, एक नहीं 100 बीमारी है जी, बदल दीजिए गाने के बोल को, इसलिए कि अब स्थिति यही आ गई है। दुनिया के लोग, देश के लोग बिहारियों को, कब तक ये चलता रहेगा? नेताओं जब तक बिहार की जनता इस मामले में जागरूक नहीं होती है, सोचती है, तब तक। सर, बिहार से थोड़ा सा अलग चलते हैं, नजर से देखें तो एंजल चकमा को मार दिया जाता है, वो चाइनीज दिखता है,
नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को मोमोज कह के और चिंकी मिंकी कह के मार दिया जाता है। जब जम्मू कश्मीर में हमारे निर्दोष लोगों को धर्म पूछ के मारा जाता है तो उन्हें आतंकी कहा जाता है। लेकिन इन लोगों को क्या कहेंगे जो जाति पूछ के, धर्म पूछ के और अब जगह पूछ के मार रहे हैं? देखिए, हाल के दिनों में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इसको लेकर के लोगों में एक विभेद पैदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धर्म वाला दिखता है, अगड़ा पिछड़ा दिखना शुरू हो गया। यूजीसी ने दिखा दिया, अगड़ा पिछड़ा शुरू हो गया। अंजल चकमा वाला आपने देखा, वो एक मसला ऐसा है जिसपे समय समय पर घटनाएं घटती हैं और चर्चा होती है, लेकिन उस दिशा में काम नहीं होता है। और मैंने जब कहा कि जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के आधार पर जो दूरियां बढ़ी हैं, वो दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो दूर करने की जिम्मेवारी हमारे सरकारों की है। और मुझे लगता है कि सरकार बनाने, बिगाड़ने, गिराने, बचाने में इतनी व्यस्त हैं कि सरकारें इस मसले पर नहीं सोच रही हैं, और ये बड़ा दुखद स्थिति है, निराशाजनक। लेकिन जब हम ऐसी कोई घटना होती है, एक दिन हम कैंडल मार्च निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और घर चले जाते हैं, सरकार को भी आदत पड़ गई है यही होता है, तो घर चले जाते हैं। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या उम्मीद करते हैं? एक आदमी जो नौकरी पेशा है, रविवार को तो जंतर मंतर पर आ जाता है, और कल नहीं आएगा तो यहाँ जंतर मंतर पर आने के लिए मेट्रो का भाड़ा कहाँ से आएगा उसको? आप ये सोच कर देखिए, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना सबके बूते की बात नहीं होती। आंदोलन प्रदर्शन कौन करता है? दुर्भाग्य है कि आंदोलन प्रदर्शन उसे ही करना पड़ता है जो सक्षम नहीं होता है, तो उसे करना ही पड़ेगा। एक दिन आएगा, एक दिन रोएगा, एक दिन चिल्लाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में एक ही दिन रोने को, एक ही दिन चिल्लाने को, एक ही दिन की आवाज को समझना चाहिए हमारे हुक्मरानों को, हमारी व्यवस्था को, ताकि उसे उस तरह के। आपने देखा कि अमेरिका के अंदर एक पुलिस वाले ने एक लड़के को मार दिया था, जूते पे पैर रखे मुंह पे, उससे पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइव मैटर का मुद्दा चला। लेकिन इंडिया में ऐसी कई घटना हुई, लेकिन इंडिया में कुछ भी मुद्दा नहीं होता है, और एक साथ सब आए थे उसको बचाने के लिए। इंडिया अलग। हाँ, इस मामले में हम सहिष्णु हैं। इस मामले में हम सहिष्णु हैं, हमारा समाज सहिष्णु है, हमारी व्यवस्था सहिष्णु है कि हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है। उसकी वजह एक और है कि हम प्रत्येक घटना को जाति के चश्मे से देखते हैं, धर्म के चश्मे से देखते हैं, क्षेत्र के चश्मे से देखते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, बिहार में, दिल्ली में कितनी बड़ी आबादी है बिहार के लोगों की। एक बिहारी, स्मिता बिहारी पहचान वाले बच्चे को गोली मार दी गई। आपको पता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं हो कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो अमेरिका में और यहाँ में अंतर है। अमेरिका में लोग अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। अमेरिका में लोग अपने वोटिंग राइट को लेकर के ज्यादा जागरूक है। अमेरिका के लोग इस तरह से जात, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं बटे हैं। हालांकि वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बीमारी पहुंच रही है, वहां पर भी हो सकता है कि वो चीजें आए, लेकिन हम जितने बुरी तरह से ग्रसित हैं उस तरह से अमेरिका के समाज है। थैंक यू। एक क्वेश्चन था कि अभी कुछ दिन पहले होली पे तरुण की हत्या हुई थी। तरुण की हत्या हुई थी उत्तम नगर में, जिसमें उसे हिंदू से जोड़ा गया और सारे नहीं, एंगल नहीं, मतलब जितने भी हिंदूवादी थे, राष्ट्र के लोग थे, वो वहाँ पहुंचे। क्या जो पांडव कुमार था वो हिंदू नहीं था, जिसकी इतनी बड़ी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, कुछ गिने चुने बिहारी इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब कंट्राडिक्शन है हमारा कि हम एक तरफ तो तरुण कुमार की हत्या पे शोर मचाते हैं और वहाँ पांडव कुमार की हत्या पे बिल्कुल चुप और शांत है। देखिए, सियासत जो है ना, सियासत उस मसले पर शोर मचाती है जिस मसले पर वोट की लहर फसल लहलहाती है। वहाँ पर जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का मसला होता है, वहाँ सियासत ज्यादा जागरूक हो जाती है। आप यहीं पर देख लीजिए, यहाँ पर सेल्फ मोटिवेटेड लोग हैं। कुछ झंडे दिख रहे हैं, मुझे लगता है जन स्वराज के लोग हैं, लेकिन मोस्टली लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं। तरुण कुमार वाले मामले में जहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला हो जाता है, वहाँ पर पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग आ जाते हैं। उन्हें मोटिवेट करने में बहुत मुश्किल नहीं होती है। और ऐसे भी मैंने कहा, जाति धर्म और विचारधारा के स्तर पर बैठे हुआ समाज किसी एक जोमेटो फूड डिलीवरी बॉय के लिए कहाँ शोर मचाता है? है ना। मुझे एक बात जो एज ए पत्रकार आप भी हैं, तो बहुत ये करती है कि क्या अब जो हत्यारा है या जो मृतक है, उसी मृतक को हत्यारे का मुस्लिम होना या किसी अलग धर्म का होना जरूरी है, तभी आवाज लाउड उठेगी या उसे इंसाफ मिलेगा? अब इसमें बस इतना सोच के देखिए, इसको ऐसे भी सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी कॉल देती है और उसके समर्थक पहुंच जाते हैं।
और जब तक पॉलिटिकल पार्टी और एक आदमी, वही आदमी जब वो पॉलिटिकल पार्टी कॉल नहीं देती है तो उसी तरह के अपराध में नहीं, उसी तरह के मामले में वो नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि हम इतना, आम आदमी भी इतना ज्यादा पॉलिटिकली डिवाइड हो चुका है, इतना वो बिना पॉलिटिकली मोटिवेटेड हुए कोई काम नहीं करता है, तो उसका फायदा पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं और इसीलिए वो उन्हें लगता है कि इस मसले पर वोट नहीं मिलेगा, पांडव कुमार के मसले पर उसे वोट नहीं मिलेगा, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां उस तरह एक्टिव नहीं होंगी। जहां हिंदू मुस्लिम का मसला है वहां पर उन्हें लगता है कि उन्हें वोट मिलेगा, इसलिए वो। लेकिन सर, जिनको कानून का पालन करना था, जिनके हाथ में आम नागरिकों की सुरक्षा है, वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो फिर राजधानी दिल्ली, जहां डबल इंजन सरकार के दावे हैं, वहां के ये माना जाए कि जो सुरक्षा के पैमाने हैं, कानून व्यवस्था जो ठोस होनी चाहिए थी, वो पूरी तरीके से विफलता पाती नजर आ रही है। देखो, इसको मैं दूसरे ढंग से देखा। कानून व्यवस्था की विफलता को हम देखते हैं, कोई जाता है उसके साथ छिनैती हो गई। यहाँ एक मामला अलग है, जहाँ पर एक पुलिस वाले ने पूछा, उसे गुस्सा आया, पूछा, उसका परिचय पूछा, उसने अपनी पहचान बताई और उसे गोली मार दी। ये सामान्य कानून व्यवस्था का मसला नहीं है।